चर्चा करना चाहेंगे। क्या आप खुद का सपना देखना शुरू किए? क्या आपकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? आपकी अपनी लाइफ क्या है? आपके बगल में आपकी माँ होगी, पिता होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपकी बेटियां होगी, आपकी बहन होगी, आपके भाई होंगे। यदि है तो आप उसे देखें, और नहीं है तो आप कल्पना करें। क्या जी रहा है या नहीं? एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या सोचता है? कुछ नहीं। उसकी जिंदगी आज़ाद है अपने माँ की छाया में, पिता की गोद में और भाई के सानिध्य में, बहनों के वात्सल्य प्रेम में, स्नेह में। जब हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं तो हम फिर मुस्कुराना चाहिए, जीना चाहिए। हम भौतिक युग में हैं, अर्थ युग में प्रवेश कर गए हैं। हमें आज भी आर्थिक क्रांति की कल्पना के लिए कोई राजनीतिक पार्टियां खड़ी नहीं। सुभाष चंद्र बोस आर्थिक क्रांति के लिए आगे बढ़े थे। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक परिपक्वता या समाज का निर्माण या समाज का संपूर्ण प्रगति तब होगा जब हम एक चेक एंड बैलेंस अर्थ की व्यवस्था, एक व्यक्ति का क्या अर्थ होगा। दूसरा, जब ज्योतिबा फुले, पेरियार या हम बड़े से बड़े सामाजिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक लोगों की बात करें तो उन्होंने कहा कि जीवन की आवश्यकताएं हैं हेल्थ और एजुकेशन। शिक्षा व्यापार का नहीं होगा, हेल्थ शोषण का नहीं होगा। सरकार का मतलब क्या होता है? एक सरकार जो अपने प्रजा को बोझ ना डालती हो, जो जीने की आज़ादी देती है। और ये भी सरकार को समझ लेना चाहिए कि मनुष्य मन प्रधान है, जीव प्रधान नहीं है। वो उड़ान भरना चाहता, वो जीना चाहता, वो आज़ादी चाहता, बहन के साथ, पत्नी के साथ, माँ के साथ, एक परिवार के साथ। कैसी आज़ादी? किसी भी तरह का, और सुरक्षा की भावना। कल सुबह इलाज कैसे करेंगे, पैसे का अभाव है, न्याय कहाँ मिलेगा, हम किसी से मिल पाएंगे कि नहीं, कोई मेरे विश्वास और उम्मीद पर खरा उतरेगा कि नहीं, मेरे रास्ते क्या होंगे, कौन ऐसे सामाजिक लोग हैं जहाँ मैं जाऊँ वो हमारी बात करे, वो हमारी सुने, वो हमारी पीड़ा और दर्द के साथ खड़े हो। एक डरा हुआ आदमी अभाव में, जब उसके मन में यह होगा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कल फीस कहाँ से दूंगा, या कोई नई फीस की कल्पना कर ली किसी प्राइवेट स्कूल ने, तो फिर मैं किस चीज़ को बेचूंगा, क्या जवाब दूंगा अपने बच्चों को। यह जो बेसिक मनुष्य का जो 4 फंडामेंटल राइट, क्या कोई सरकार इसकी बात नहीं करता? आप समझिए, कोई भी सरकार यह क्यों नहीं कहता है
कि जीवन से मरण तक सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस बात की है। हम जब आते हैं माँ के कोख में, तब से एक बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं। अभाव में रहने वाला परिवार और व्यक्ति कुपोषण का तो शिकार होता है। जो गरीब है, जब हम आर्सेनिक आयरन पानी के शिकार होते हैं, जब हमारी माँ को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, जब गर्भावस्था व्यवस्था के बीच में जब हम 9 महीने के बच्चों को लाते हैं और फिर उसके जन्म के भागीदार बनते हैं, तो हमें सोचना पड़ता है कि उस बच्चों के जीवन में एक बेहतर हवा, पानी, एक बेहतर माँ का संरचना जो नहीं है, और इसकी चिंता किसी को नहीं। जब हम जीवन में आते हैं तो हमारी शुरुआत होती है एक बेहतर इंसान, जिसकी कल्पना शिक्षा से होती है। 10 लाख हजार करोड़ रुपया एजुकेशन माफिया और लगभग 70 लाख हजार करोड़ रुपया हेल्थ माफिया और 40 लाख हजार करोड़ एजुकेशन माफिया। जब कोई सरकार बनती है तो ऐसी 2 व्यवस्था जो जीवन के निर्माण में भूमिका निभाती है, हम इस व्यवस्था को हर व्यक्ति के जीवन के निर्माण में गंभीरता से क्यों नहीं सोचते। जो जीवन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वही इस दुनिया में बाजारों के बीच हमने गिरवी रख दी। कोई भी सरकार जब अपनी प्रजा के जीवन की मूल व्यवस्था को पूंजीपतियों के हाथ तक बेच देता है, रखता है, तो फिर किसी भी व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है। डरा हुआ और अभाव में रहने वाला व्यक्ति अपने जीवन की ही प्रगति नहीं कर सकता, तो परिवार और फिर अच्छे समाज की कल्पना कैसे कर सकता। चुनाव आ गए, चुनाव की शुरुआत होगी। मुद्दा क्या है? कंगना रनावत, सुशांत, रघुवंश सिंह, ऐश्वर्या, राम लखन सिंह जी के पोते, हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, और क्या मुद्दा? हरवंश राय। ये जो पॉलिटिशियन, आप याद करिए ना, अगले बार नीतीश कुमार जी 2015 में क्या कहे थे? डीएनए खराब हो गई या अच्छा बचा। बिहारियों ने डीएनए और लालू यादव जी के भागवत के आरक्षण, अखलाक और बैकवर्ड फॉरवर्ड। कोई नेता जब चुनाव आता है तो मुद्दों की बात क्यों नहीं करते, और आप उससे ये क्यों नहीं पूछते कि अगला मैनिफेस्टो जो था आपका वो क्या था और आपने उस वादे पर कितने खरे उतरे। नीतीश कुमार जी जंगल राज पे आए थे पहली बार, और अब दुनिया का सबसे बड़ा माफिया राज जो भारत सरकार के क्राइम ब्यूरो नेशनल एक्ट में है, और नीति आयोग कहता है, सतपाल जी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को जो 15 साल है वह माफियाओं, राज, मर्डर और बलात्कार के नंबर 1 अव्वलदार है। जब दूसरे बार आए थे भ्रष्टाचार पर, तो दुनिया कहती है, नीति आयोग कहता है कि बच्चे जन्म ले तब, और बच्चे लकड़ी पर दुनिया हमारे गार्जियन जाए तब, पीढ़िया से लेके लकड़ी तक बिना
भ्रष्टाचार के, जीवन का बिहार में कोई औचित्य ही नहीं। और सबसे ज़्यादा गरीबी का सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। इस पर कोई संकल्प क्यों नहीं लेता है? पप्पू यादव, 6 महीने का टारगेट है मेरा, 6 महीने। शपथ पत्र के साथ हम आए हैं आपके बीच, भरोसा करेंगे? मेरे पास कोई जात नहीं है, क्या वोट देना उचित समझेंगे? नहीं देना चाहते हो तो पहले ही कह देना चाहिए, ताकि हमारे जैसे लोगों को दुकान बंद कर लेनी चाहिए। क्योंकि एसी नहीं है, अच्छे अच्छे चेहरे नहीं हैं, खरीदार तो वही होगा ना जहाँ हम बेच पाए। अब जब मैं 30 साल बनाम 3 साल की बात किया, क्या आपको लगता है कि आप भरोसा करना चाहिए? हाई कोर्ट में पहली बार कोर्ट में शपथ देके खुद में जाकर मैंने 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल, 3 साल, काफी हो। 3 साल के बाद तो जीवन सुविधाभोगी हो जाए। एक डीएम को आप 5 साल 3 साल बैठा दो किसी जिला में, वह शहर जड़ता बन जाए। एक सीओ को, एक थानेदार को आप फिक्स कर दो 3 साल 2 साल के लिए, उस थाना में रहने वाले लोगों की जिंदगी नर्क हो जाए। यदि आप किसी चीज़ों को फिक्सेशन करते हो तो वो गलत है। बगल में 5 साल पे यूपी में सरकार बदल जाती, राजस्थान में बदल जाता, दुनिया में बदल जाता। अमेरिका, चाइना के कुछ व्यवस्थित हिटलर शाही के तरीके को मैं छोड़ दूं और 10 साल की रूस को और 10 साल की प्रक्रिया अमेरिका को, भारत और दुनिया में हमेशा एक बदलाव, एक नया रिफॉर्म। आप क्यों नहीं करते? मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, एक साल के अंदर दवाई, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और एक बेहतर अस्पताल के साथ बेहतर डॉक्टर, बेहतर व्यवस्था, जो भी समाज के लोग हों, किसी भी मजहब, धर्म, जाति के हमारे परिवार हों, जहर की तरह इन चीज़ों को फैलाया गया है, वो मेरा परिवार है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनके जीवन को कैसे हम बेचें। और मैं 1 साल के अंदर अनुमंडल और ब्लॉक स्तर पर, यदि मैं कैंसर, किडनी, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट की बात छोड़ दूं, तो उसके बाद जितनी सारी संक्रमण बीमारी या बड़ी जांच 2 बीघा से नीचे वाले किसी भी या 20,000 से नीचे कमाने वाले कोई भी परिवार को जांच की प्रक्रिया सरकार के द्वारा फ्री मिलेगी। ये और लोग क्यों नहीं बोलते? पटना या जिले आने में के लिए आपको, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत महसूस नहीं होती। आप इस पे चर्चा क्यों नहीं करते? कोई भी सरकार क्यों नहीं बोलती? नीतीश कुमार बात करते हैं कौशल योजना। मुझे नीतीश कुमार पर तरस आता है। नीतीश कुमार जी, बड़ी कृपा होगी, मैं आपसे जानना चाहूँगा और उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य गांव की बात करने वाला लोग बताएं कि बिहार के गांव में इकोनॉमी इतनी खराब क्यों है। आज हर दूसरे घर से पलायन है। प्रदेश मनी ऑर्डर की इकोनॉमी पर निर्भर है। 90% किसान की फसल मार्केट रेट से कम पर बेची जाती है। बेटियों की सुरक्षित करने की बात कर रहे उन्हें राज महिलाओं पर अपराध 200% बढ़ गया। पढ़ाई की बात आप कीजिए मत, क्योंकि आपके 400 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 10 से भी कम बच्चे पढ़ रहे हैं। 90% कॉलेज ऐसे हैं जिनमें लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। हम लड़कियों से अलग कन्या विद्यालयों की स्थापना करेंगे ताकि वो बिना किसी डर के पढ़ सके। किसी भी जगह पर आप युवाओं के लिए कोई योजना नहीं। सरकार ने आत्मबल की कमी है। बिहार के कितने युवाओं ने स्टार्टअप किया, जरा इस पर भी आपको बताना चाहिए। 2 लाख लोगों को सरकार के द्वारा रोजगार दिया गया, वो भी मनरेगा इत्यादि योजना के द्वारा। स्किल मैपिंग के बारे में सरकार ने सिर्फ पैसे दबाने का काम किया। कितने लोगों को अपने मैपिंग की, सरकार के पास डेटा ही नहीं है कितने लोगों की मैपिंग की गई और आपने 2 लाख कह दी माफ। उसमें भी दूसरी तरफ लगभग 42 लाख लोग वापस आए बिहार में। उनमें से कितने को रोजगार दिया? सर्वे के मुताबिक लगभग 90% लोग वापस लौट रहे हैं। 15 सालों से मेगा स्किल सेंटर बनाने की बात करने वाला, जरा वो ये बताएं, मजदूर वापस आएंगे, उनका स्किल मैपिंग किया जाएगा। इस पर आप चर्चा नहीं करते। प्रदेश में स्टार्टअप के लिए पिछले 15 सालों में 7,000 स्टार्टअप रजिस्टर किए गए, लेकिन उनमें से 90% बंद हो गए, क्योंकि युवा कैसे रोजगार चालू करे, बैंकिंग सिस्टम क्या होगा, 50,000 रुपया उन्हें मिलेंगे कि नहीं, आज तक इस पॉलिसी पर कभी कोई काम नहीं हुआ। और कौशल की सारी ऑफिसें बंद हो गई सिर्फ तनख्वाह उठाने के लिए और लूटने के लिए। आप एक बात मैंने बार बार कहा कि 30 लाख से लगभग 40 लाख ITI को कागज मिली हुई है और जिसका कोई किताब कॉपी बही नहीं है, खाता नहीं है, स्कूल नहीं है, और वो एक भी बच्चों को ITI का कोई रोजगार आपने नहीं दिया। बिहार में लगभग 10% मक्का पैदा होता है, फिर भी किसानों की MSP नहीं मिलती। पहला पॉइंट सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार की बात उन्होंने इस बात की। आज बिहार में कुल 3,300 उद्योग है, एक भी फूड प्रोसेसिंग का उद्योग नहीं है। हमारे यहाँ लीची है, हमारे यहाँ केला है, हमारे यहाँ मखान है, हमारे यहाँ धान है, हमारे यहाँ पान है, हमारे यहाँ फिश बॉल का हब होना चाहिए, हमारे यहाँ जूट है, हमारे यहाँ गन्ना है, हमारे यहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध है। हम दुनिया बदलने की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी बात करने के पहले नीतीश कुमार जी, जब आप बात करते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की, तो मुझे हास्यास्पद लगता है। जहाँ पर 8,400 मिडिल स्कूल ना हो, जहाँ पर 6,700 हाई स्कूल ना हो, 75% बच्चे स्कूल ना जाए, और अब 50,000 रुपया की बात कर दिए हम करेंगे। मैं तो 2 सालों के अंदर 20,000 रुपया इंटर से MA की हुई बच्ची के रोजगार की पूरी गारंटी, और हर महीने जब तक नहीं होगा 6,000 रुपया रोजगार भत्ते की बात मैं कर रहा हूँ। और 2 सालों के अंदर यदि इंटर से MA किया हुआ बेरोजगार बच्चा बैठा हुआ है और उसको 14,000 मिनिमम रोजगार की गारंटी की सीधा मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इस पर बात करिए ना। आप 50,000 रुपया आपका वही लॉलीपॉप है। आप याद करिए ना, आप हमेशा दहेज प्रथा की भी बात आपने उठाई है। क्या हुआ दहेज प्रथा का? आप तो हमेशा सोशल इमोशनल ब्लैकमेलर हैं, बात करते हैं बड़ी बड़ी, और उसको आप कैसे रोकेंगे? आपके पास मापदंड नहीं होता है। किस तरीके से उसको रोजगार देने की बात करेंगे, जो उस पर आप चर्चा नहीं करते। आश्रय स्थल का निर्माण, हर शहर में वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। आश्चर्य होता है, हर शहर में विद्युत सब्सिडी, सुलभ संपर्क की बात आपने की। अब 15 साल हो गया आपको, 15 सालों में नीतीश कुमार जी आपको बताना चाहिए कि कोई एक चीज, और फर्स्ट चीज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पलायन और पटना को फ्रांस बनाने की बात किए थे। आप एक बार भी चर्चा पटना के फ्रांस, पटना के बाहर, पटना को डब्बा खाना बनाना,
पटना में अपराध का सबसे बड़ा घटनाक्रम, पटना की स्थिति कंप्लीट रूप से बलात्कार बिहार, रेपिस्ट बिहार एंड रेपिस्ट मर्डर बिहार एंड भ्रष्ट बिहार की श्रृंखला में लाके खड़ा करने वाले नीतीश बाबू। राजगीर में याद है आपको, मासूम बच्चियों का बलात्कार हुआ था, पेट्रोल पंप के कुशवाहा का मर्डर हुआ था, आपके मित्र एक प्रोफेसर को रियल एस्टेट वाले मार दिए थे, याद है दलितों का नरसंहार नालंदा में हुआ था। क्या आप कभी जाने का काम किए? आपके गृह क्षेत्र नालंदा के जहाँ गांव है आपका, वहाँ पर 5 लोगों को मार दिया था, आप गए थे? आप बिना लोगों के डर और अभाव निकाले हुए किस तरह की बिहार की कल्पना करते हैं? आपसे यदि लोग यह पूछे कि स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, इस पे चर्चा नहीं करते। आपसे लोगों का ये सवाल आए कि आपने गंगा नमामि मिशन या आप खेत की कल्पना करते हैं, जब हम 30% बाढ़ों में फंसे हों। अभी लगातार गोड़िया कोठी, लगातार गोपालगंज, वाल्मीकि नगर, बेतिया, मोतिहारी की स्थिति इतनी खराब हो गई। पुनः 3 लाख क्यूब पानी के बाद हर क्षेत्र में पानी का फैलाव बढ़ता जा रहा है। अररिया किशनगंज की स्थिति यही है। हर साल 40,000 करोड़ की फसल बर्बाद होती है। 44,000, 1,24,000 करोड़ का लगभग भैंस, बकरी, बाछी, पक्का मकान, कुछ का मकान, पुलिया, स्कूल और रोड बर्बाद होता है। और हमारी गरीबी का दास्तान शुरुआत होती है। हम जिंदगी जी नहीं पाते हैं। आर्सेनिक और आयरन पानी के बीच में जीने वाला कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल और उत्तर बिहार, जो टीबी, दम्मा, हैजा के बीमारियों से ग्रसित हो, पोलियो से, आप उसको कौन सा सपना दिखाना चाहते हैं? आपने इस पर कभी बात नहीं की। आप जब चुनाव आता है तब आप कभी रेडियो की बात करते हैं, कभी टोला मित्र, कभी न्याय मित्र, कभी विकास मित्र। 400 रुपये औकात बताने वाले हमारे टोला मित्र, न्याय मित्र, मानव बल, हमारे जो टोला सेवक है जिससे आप सिग्नेचर कटाते हैं, वार्ड सदस्य का जो सेवक है आप कटाते हैं, आपको पता है कि उसको आपने परमानेंट नहीं किया है। हर वार्ड सचिव की स्थिति आपने कितनी बुरी कर दी है, 1 रुपया नहीं है। सिग्नेचर काटने का आप पावर देते हैं, जनता के लिए, जनता के द्वारा की बात करते हैं, लेकिन उसके जीवन को मजबूत बनाने की बात आती है तो आप एक बार भी एक वार्ड सचिव की कल्पना नहीं करते हैं। आप इस पर चर्चा नहीं करते हैं। क्या 400 रुपया, वो भी 5 महीना 6 महीना मिलने के बाद क्या उसको मिल जाएगा? आप वृद्धा पेंशन को क्या 3,000 रुपया क्या आप करने की कल्पना की? क्या वृद्धा पेंशन, निःशक्त पेंशन, विधवा पेंशन, ये जो पेंशन है जो आपके यहाँ 8 महीना पे नहीं मिलता है, 9 महीने पर उसको चक्कर काटना पड़ता है, क्या आपने कभी इसकी कल्पना की कि हम सबसे पहले जो हमारे जीवन के अंतिम समय में जो नीतीश, लालू, पप्पू सबको पैदा करता है वो कैसे जिएंगे? आप इसकी कल्पना नहीं करते। आप कभी इस बात को सोचते हैं कि संविदा और नियोजित पर जब आप किसी को बहाल करते हैं और उसकी ज़िंदगी को एक आप अवसर देते हैं रास्ता बनने के लिए, आपने तो कभी ये देखा नहीं 77% जो शिक्षक हैं वो मैट्रिक के नीचे हैं, उसको कैसे हम वाले शिक्षक बनाएं, उसको कैसे मुख्यधारा में लाएं? कभी आपने उसकी कल्पना की? क्या है, शिक्षक भगवान की तरह होते हैं। राधा कृष्ण पल्लवी की कल्पना आपने की और आप उस पर चर्चा नहीं करते। अब जब चुनाव होता है तो ये पैसे की पट्टी खुल जाती है और लोगों के मन में ये कल्पना शुरू हो जाता है कि वोट तो आप ही देते हैं ना। ऊंची जात को नीतीश कुमार डराता है, लालू आ जाएगा। मुसलमान दलित को लालू डराता है कि बीजेपी आ जाएगा। ये बीजेपी तो 15 सालों से लालू जी है और 15 सालों से नीतीश कुमार जी आप स्थापित हैं, लालू जी नहीं। आपने जितना ऊंची जात के लोगों की जिंदगी तबाह की, मैं यदि उठा के बता दूं, जब ललन सिंह से झगड़ा हुआ था तो याद करिए आपके मंच से स्पीच दिया गया था कि एक एक ऊंची जात को भगा देने की जरूरत है। लालू यादव जी डर गया। 7 साल से नरेंद्र मोदी है। तलाक से लेकर के दुनिया की सारी चीजें, भारत
जीना चाहता है, बिहार जीना चाहता है, बिहार के यूथ आगे बढ़ना चाहता है, एक बेहतर स्कूल बेंगलोर बनना चाहता है, जापान बनना चाहता है, आपको इस पर कल्पना क्यों नहीं करते? आप वर्ल्ड की इतिहास क्यों नहीं बदलते? नीतीश कुमार कल जो जिस बात की कल्पना की, उसके पहले की चर्चा नीतीश कुमार को आप उठा के देख लीजिए। बड़े बड़े नरेंद्र मोदी के होर्डिंग लगे हुए हैं मद्य निषेध के पर। नरेंद्र मोदी जी, मैं गुजराती नहीं हूँ, गुजरात की कल्पना मैं करना नहीं चाहता। गुजरात में शराब एक एक होटल में सभी जगह चलते हैं, बंद हुए थे। और बिहार में 100 रुपये का दारू डेली पुलिस को मारा जाता है, दरोगा को पीटा जाता है। और आपके लोग इन्वॉल्व हैं, सभी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं। बच्चे को आपने इन्वॉल्व कर दिया, पैसे कमाने में लगी हुई है, रेवेन्यू मेरी बाहर जा रही है और हमारे घरों की स्थिति बुरी हो रही है। हम 500-1000 रुपये में दारू खरीदते हैं और आप एडवर्टाइजमेंट में आप कल्पना करने की बात करते हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी याद करिए, कोसी बिहपुर और बीरपुर के पुल का उद्घाटन गडकरी जी पप्पू यादव के साथ किए थे, आप फिर कर दिए। गंगा की भी स्थिति वही हुई थी। मेट्रो का शिलान्यास कई बार नरेंद्र मोदी आप किए, फिर आपने कर दिया। मतलब है जब चुनाव आता है 93,000 करोड़ का शिलान्यास किए, 2 लाख कुछ ही करोड़ रुपया आपके पास 2.25 लाख है। आप एक 6 लाइन 8 लेन नहीं बना सके। आप डोभी गया की स्थिति देख लीजिए, आप आरा बक्सर की एनएच को देख लीजिए, आप सारे एनएच को देख लीजिए। आप टैक्स लेते हैं, सारा पैसा लेते हैं, बड़े बड़े टोल टैक्स है आपके पास, लूटते हैं हमारे किसानों को, हमारे मिडिल क्लास को, जिसके पास पैसा नहीं है। उसके बाद आप बेहतर एनएच 8 लेन और 6 लेन एनएच नहीं दे सके, एनएच को बढ़ा नहीं सके, आप वहाँ भी झूठ बोलते हैं। आप स्मार्ट सिटी पर कुछ नहीं बोलते हैं, आप वहाँ भी झूठ बोलते हैं। आप गंगा नमामि मिशन पर नहीं बोलते हैं, आप टाल और दियारा के डेवलपमेंट पर नहीं बोलते हैं, जहाँ 90% लोग गरीब और किसान रहता है, जहाँ सभी जाति धर्म भर के रहते हैं। हम शिल्पकार दियारा की बात करें, जयप्रकाश की दियारा की, तो जयप्रकाश भवन को जाके देख लीजिए। राजेंद्र बाबू के दियारा की बात करें तो आप उसको जा करके देख लीजिए। यदि मैं राष्ट्र कवि दिनकर के टाल और दियारा की बात करूं तो उसको जाके देख लीजिए। यदि मैं भिखारी ठाकुर के दियारा की बात करूं तो आप उसको जा करके देख लीजिए। आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। 10,000 करोड़ बाढ़ पर आप चर्चा नहीं करते हैं। आप हमेशा नेपाल पर थोप देते हैं और हमारी जिंदगी को मरने पर मजबूर कर देते हैं। और 5 किलो चावल, 1 किलो चना और भंगे कपड़े दे करके आप हमारे ही पैसे से हमें इस्तेमाल करते हैं। और हर हमेशा आप अपने को भगवान के रूप में प्रस्तुत करते हैं, बाढ़ से मुक्ति की बात नहीं करते हैं। तो विशेष पैकेज क्या हुआ, विशेष राज क्या हुआ, 1,60,000 करोड़ के मोदी जी का वचन क्या हुआ। मोदी जी, मैं रोजगार की बात करूं, मैंने तो कहा मैं आऊँगा तो यहाँ के टैक्सेस को ख़त्म कर दूंगा और जो टैक्सेस के पैसे मैं ख़त्म करूंगा और भारत सरकार का जो पैसा होगा मैं जीएसटी के पैसे से उसकी भरपाई करूंगा। भूमि अधिग्रहण के मामले में मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। 3 महीने के अंदर जो भी उसकी सुरक्षा, उसकी बिजली, उसके टैक्सेस को मैं कम करके उसकी बेहतर ज़िंदगी, दुनिया का सबसे बेहतर 6 महीने के अंदर, यदि वर्ल्ड का सबसे सुरक्षित राज नहीं हुआ तो मैं 6 महीने 1 दिन पहले रिजनेशन में गरीब जनता के हाथ में दूंगा कि आप गवर्नमेंट को पहुंचा दें। मैं तो चाहता हूं फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा, मैं तो चाहता हूं मक्का पर आधारित पूरी जिंदगी बदल दिया जाए। क्या कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के लोगों से मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता मधेपुर का दूध की फैक्ट्री बढ़े? क्या आपको नहीं लगता कि दरभंगा की पेपर मिल बढ़े? क्या आपको नहीं लगता कि मधुबनी की चीनी मिल की तरक्की हो? यदि यहाँ 5,000 करोड़ का म्यूजियम बन सकता है, 900 करोड़ का म्यूजियम, 5,000 करोड़, गंगा मैरिन ड्राइव का टेंडर होता है 1,200 करोड़, 5,500 करोड़ लग जाता है, 1/3 नहीं बनती है। क्या आपको नहीं लगता है डालमिया नगर बनना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है गुरबा का चीनी मिल शुरू होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है बक्सर का डेवलपमेंट होना चाहिए?
क्या आपको नहीं लगता है कि बाबू वीर कुमार सिंह और शेरशाह वर्ल्ड हेरिटेज में आए? क्या आपको नहीं लगता है कि वाल्मीकि नगर की भूमि को दुनिया देखने आए? क्या आपको नहीं लगता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पर्यटन विभाग डेवलप हो, जिसको मैं 1 साल के अंदर दुनिया को मैं बिहार लाऊंगा, जहाँ दुनिया को सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज दूंगा, चाहे वो सूर्य मंदिर का सवाल हो, चाहे बौद्ध का सवाल हो, चाहे हिंदू के पिंडदान का सवाल हो, चाहे राजगीर के तपोभूमि का सवाल हो, चाहे विक्रमशिला नालंदा का सवाल हो, चाहे कर्ण की भूमि का सवाल हो, चाहे दुनिया का सबसे ज़्यादा योग का सबसे पहला संस्कृत विश्वविद्यालय मुंगेर का सवाल हो, चाहे सीता की भूमि सीतामढ़ी का सवाल हो, चाहे सीतामढ़ी के गन्ना का सवाल हो, चाहे हसनपुर के गन्ना का सवाल हो, चाहे हम जब आते हैं लोरी को, सलेस और चुअरमुल की क्रांति पर, तब उसकी बात करता हूँ। यदि मैं आता हूँ दुनिया के सबसे बड़े शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के बारे में भोजपुरी में, उसका सवाल हो, यदि मैं शुरू करूँ केसरिया को, यदि मैं शुरू करूँ मोतिहारी और कि उस क्रांति की भूमि को, नीलगाय की कल्पना यदि मैं करता हूँ, किसान आंदोलन की कल्पना करता हूँ, तो मुझे लगता है शून्य से शिखर तक पहुँचाने वाला आर्यभट्ट बगल में, यदि मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जनाब आप याद करिए, इतिहास कहीं जाता नहीं। यदि मैं नवादा जाता हूँ तो आप अपने इतिहास को देखिए। यदि मैं भागलपुर जाता हूँ शिल्पकार के रूप में, यदि मधुबनी पेंटिंग के रूप में जाता हूँ, मंडन मिश्र की धरती पर शंकराचार्य के शास्त्रार्थ या हम देवी की बात करते हैं तो उस पर जाते हैं। यदि हम फणीश्वर नाथ रेणु और विद्यापति कवि की कल्पना करते हैं, समाजशास्त्र वैशाली की भूमि, तपोभूमि, बुद्ध की, महावीर की जन्मभूमि, लिच्छवी की गणतंत्र की कल्पना, मगध के इतिहास का, दुनिया को आर्थिक साम्राज्य की मगध कहलाने वाला शिल्पकार, कथाकार, बुद्ध के प्रति समर्पण, अशोक का वो इतिहास, फिर भी हम सिंचाई के लिए और पानी पीने के लिए तरस जाते हो। दुनिया में हमारे पास क्या नहीं, आप इस पे चर्चा नहीं करता। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ पर्यटन विभाग से इस बिहार के हर हाथ को काम दूँ। क्या भरोसा करोगे? आपको उम्मीद है क्या हो सकता है या नहीं? मैं कई बार कहा हूँ, 12 पौ जब चला करके 40 लाख लोगों को बाला साहब ठाकरे जुहू चौपाटी पर और कई बड़े समुद्र के किनारे नौकरी दे सकता है 35,000 का, तो मेरे पास तो भोजपुरी का लिट्टी चोखा, मिथिला का दही चूड़ा, मिथिला का मखान, बिहार का भुज्जा और घुगनी, क्या नहीं, बिहार की खिचड़ी चोखा, हम दुनिया बना सकते, पूरी दुनिया को हम ला सकते। आप इसकी कल्पना नहीं करते। आप पीछे नीतीश कुमार की कोई योजना उठा के देख लें। जल नल योजना से सहमत हैं आप? 24,000 करोड़ की हरियाली यात्रा से सहमत हैं? कहाँ गए पैसे? 11 करोड़ के मनरेगा का एक वृक्ष आपको कभी देखने को मिला? और नीतीश कुमार से पहले यह पूछिए ना, 24,000 करोड़, यह पैसा पहले कहां लगना चाहिए? 5,32,000 सरकारी सीट खाली है और 85 लाख लोग हर बार बाहर जाते हैं। किस मुंह से बोले थे पलायन को रोकूंगा? आप इसकी चर्चा नहीं करते। आप नदियों से गाद निकालने की बात नहीं करते हो, नदियों के बांधों को पक्कीकरण की बात नहीं करते हो, क्योंकि लूट का सबसे बड़ा जरिया आपके लिए वही है। 3 साल के अंदर बाढ़ से मुक्ति, नहीं तो बिहार छोड़ देंगे। आप इसकी कल्पना नहीं करते। बस सुनो, आते ही मैंने तो कहा वित्त रहित को वेतनमान की बात करूंगा, नियमित की बात करूंगा, नियोजित और संविदा नहीं होगी हर परिस्थिति। आप
चुनाव में आ गए और आपको लग रहा है कि ये जो पहलवान लोग हैं जिसको आपने 15-15 साल मौका दिया, गठबंधन की कोई, क्या गठबंधन ही चुनाव जीत सकता है? जनता नहीं चुनाव जीतेगी। हम भी चोर का गठबंधन करेंगे तभी जीत आप हमें वोट दोगे। तो मेरी तो कोई जाति नहीं है, मैं क्या करूं? मैं मिथिला कोशी सीमांचल के लोगों से पूछना चाहता हूं, अच्छे लोग देश में कहीं भी कोई जाए, कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा 80 से 85% बिहारियों को हम सिर्फ यहाँ रोजगार देंगे, 15% देश के सभी लोगों को लाएंगे। मैं अपने आप में बहुत गरीब हूँ। मैं डोमिसाइल मुद्दे को मैं सामने लाऊं। दुनिया का हेल्थ और एजुकेशन मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। जाति का एक दंगा 6 महीने के अंदर के बाद नहीं होगा और हिंदू मुसलमानों का दंगा नहीं होगा, अन्यथा उस दिन वह दिन मेरे लिए अंतिम दिन होगा। आप इसकी बात नहीं करते हैं। आश्चर्य है, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है। मनीष कुमार जी राजद का समर्थन करें। मनीष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 15 साल आपके बाबूजी, पिताजी, माँ बाप, दादाओं ने राजद को वोट दिया था। मैं किस राजद की बात करूं? कर्पूरी ठाकुर, लालू जी, एक बेहतर व्यापक राजद, किसकी कल्पना करूं? जो बिहार के 13 करोड़ लोगों के प्रति गंभीर ना हो, गैंग बना हुआ हो। लालू जी होते तो कल्पना करने की कल्पना की, जब लालू जी ही जीवन में एलूप हो गए हों और वहाँ गैंग बन गया हो 3-3, 4-4, और पहले से जीवन का कई चीज धन्यवाद सलाह देने के लिए। क्या पप्पू यादव बिहारी नहीं है? क्या हमसे आप उम्मीद करते हैं कि मैं भी फॉरवर्ड को, बैकवर्ड को, मैं भी माई की बात, मैं भी डराऊं मुसलमानों को? तो एनआरसी में तो आप गायब थे। अब थे तो बता दीजिए। पानी में गायब थे, चिंकी में गायब थे, कोरोना वायरस में गायब थे, शेल्टर हाउस में गायब थे, बेटियों के बलात्कार में गायब थे। पानी के लिए 200 किलोमीटर पदयात्रा पप्पू 2 बार, बेटी को बचाने के लिए 300 पदयात्रा पप्पू यादव मधुबनी से पटना, अपराध के खिलाफ पप्पू यादव पटना से बाहर, विकास के लिए बहादुरगंज से किशनगंज, और बाढ़ मेरी जिंदगी के खून और नसों में हमेशा बांधों पर रहता हूं। तय आपको करना है। सतीश यादव जी, बेलसन विधानसभा, निश्चित रूप से बेलसन विधानसभा में सुबोध जी, मुखिया जी आपके बीच में हैं। यदि अच्छा लगे तो उसको आप समर्थन करने का प्रयास करिए। चंदन सिंह जी, कांग्रेस, आप, लोजपा, रालोसपा मिलकर थर्ड फ्रंट बनाकर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? चंदन जी आपको बधाई। बात तो ढाक की 3 पात थी ना। मैं कहाँ कहता हूँ नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं तो ना जात हूँ ना मैं राजा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा रंक हूँ। मेरी छोटी औकात और हैसियत है। इसलिए ना कभी आप शाहबुद्दीन जी को ले जाते हैं किशनगंज, कभी आप किशनगंज ले जाते हैं एमजे अकबर को, कभी मुफ्ती मोहम्मद सईद को, कभी लालू यादव जी मधेपुरा जाते हैं, कभी शरद जी मध्य प्रदेश से आते हैं, कभी नीतीश जी जाते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं बधाई देता हूँ, मैं किसी को खराब नहीं कह सकता हूँ। लेकिन नालंदा भी तो नीतीश जी का है, शरद जी का मध्य प्रदेश भी तो है, गोपालगंज भी तो है, छपरा भी तो है। आप कश्मीर भी तो था, एमजे अकबर के लिए भी तो। आपको क्या अपना बेटा, अपनी चीज़ें पसंद नहीं होती? अच्छा, गठबंधन करने के बाद जो मैं चाहता हूँ, जब आप 47, 56 और बालू माफिया को वोट दोगे और गाली गलौज करने वाले को वोट दोगे तो क्या रोपोगे बबूल तो खाओगे खजूर?
तो फिर आप हमसे आप क्या उम्मीद करते हैं? बिहार की मांग हो सकती है, आप ममता क्यों नहीं बनना चाहते? अरविंद, नवीन, स्टालिन, जगन, क्या दिक्कत है? आप इतना जात का गठबंधन किए, क्या एक बार बेगर जात के जीना मुश्किल है आपको? मनु यादव जी, भाजपा के गुंडागर्दी पर अरे क्या बोलना, वो तो हमेशा कभी पुलवामा, कभी आप जानते ही हैं उनकी तो फितरत है। कल जिस तरीके से उसने मारा, एक विधायक चारों तरफ से जान मारने की साजिश, रोड पर खड़ा था, आपने देखा होगा। क्या ये लोग कभी मुख्यमंत्री के घर के आगे, प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे, क्या इन लोगों ने कभी 144 नहीं तोड़ी? यदि हमारे छात्र अध्यक्ष मनीष हो या हमारे छात्र अध्यक्ष विशाल हो, जब यदि किसानों के सवाल पर जो देश में सबसे ज़्यादा जो खराब हुई आगे में, यदि वो रोड पर बैठा, यदि भाजपा कार्यालय या पप्पू यादव के कार्यालय के आगे कोई अपनी बात रखने के लिए धरना पर बैठ गया, तो या तो प्रशासन करे या तो हम उससे बात करें। लेकिन आप जिस तरीके से 40-50 लाठी लेकर के निकले और रोड पर जाकर के जिस तरह के गाली गलौज नाम को लेकर, फिर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तो दुनिया देखी है, मेरा उस पर कुछ नहीं कहना। नूर अल्लाह जी, चिराग पासवान के मुंह से, मैं किसी के मोह में नहीं हूँ। मेरा कैरेक्टर गिरगिट की तरह बदलने का नहीं है, मैं प्रयास में हूँ। मैं कोशिश करूँगा परसों 28 तारीख को आपको छोटा गठबंधन आपके बीच लाऊं, क्योंकि सभी लोग अच्छे अच्छे अखाड़ा के पहलवान खोज रहे हैं, जिसके पास अरबपति हो, 6 करोड़ 20 करोड़ हो। कोई पटना में पैसा जमा करता है, कोई दिल्ली में, कोई कहीं, कोई ज़मीन लिखवा रहा है, किसी की ज़मीन बिक रही है। पप्पू यादव क्या करे? मैं किसी एक साधारण आदमी को टिकट दूंगा तो क्या आप उसको वोट देंगे? एक बार जब मैं इतनी बड़ी कुर्बानी एफिडेविट के साथ आया और 3 साल के बाद कोई राजनीति करूंगा नहीं, तो फिर आप भरोसा करोगे? अंजनी जी, आप महागठबंधन में अंजनी जी कहिए ले ले, आ जाता हूँ। जितना मांझी को लात मार के भगा दिया, कुशवाहा जी आपको पसंद नहीं हुए, निषाद को आप रोनते हो, कांग्रेस को औकात बताते हो। लोकसभा में महागठबंधन का दुर्गति आपने सुपौल में देख ली, मुझको ख़त्म करने की सबसे उनकी सब गहरी साजिश देखी। सबसे अलग अलग किसी जगह नहीं गए, जितना मांझी को ख़त्म किया, निषाद को ख़त्म किया। आप कहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप मेरा सलाहकार बन जाइए, लेकिन एक बेहतर इंसान को मुख्यमंत्री के रूप में आपको लाने में क्या आपत्ति है? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ये बार बार, जब ये रघुवंश बाबू को, जिसको इतना गाली नीतीश कुमार दिया, नीतीश को याद कीजिए रामसुंदर दास, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश का याद करिए चाचा गफूर को बेइज्जत करना, नीतीश का याद करिए शरद यादव को बेइज्जत करना। आज रामविलास पासवान के बारे में उनसे परसों पूछा गया, रामविलास जी क्या बीमार हैं? तो बोला मुझको कुछ जानकारी नहीं। उनके बेटे को, बेटे जैसे लोगों को समाप्त, इसको अहंकार हो जाए, उससे उसका जीत हो जाए। क्या किसी अच्छे धर्म गठबंधन को अपनी बात कहने का राइट नहीं है? ये अलग है कि उनको उचित, पर आप बात तो करते नहीं, तो आपको किस प्लेटफॉर्म पर कहे? आपके अहंकार इतने होते हैं कि जब आपको कोई राय देता है, पप्पू यादव इसलिए किसी को पसंद नहीं है ना कि एक अनप्रिडिक्टेबल मिसाइल है, गलत को गलत कहेंगे और गलत आदमी को फिनिश भी करेंगे। आपको लगता है कि ये तोप आपके तरफ घुर जाएगी, मैं पसंद नहीं हो पाता हूँ। जॉर्ज की तस्वीर नहीं लगी, लेकिन जेटली की तस्वीर लग गई, जगन्नाथ मिश्रा की तस्वीर नहीं लगी। ये नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार कभी उदय नारायण चौधरी को स्पीकर बनाते हैं, कभी गाली देते हैं, कभी शिवानंद भाई को बुलाते हैं, कभी लात मारते हैं। कोई एक नाम आप बताओगे ना जनाब? मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ, रमे राम। किसको ये दोनों भाई छोड़ते हैं? जितना मांझी को पैर पकड़ के आपने बंद किया, फिर आप जूठे थाली पर आप खाते हो। तो मैं तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मेरी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, राजनीति करूं या छोड़ दूं। गंदगी की दलदल में रोहित जी प्रधानमंत्री गुजरात, ये बार बार सुशांत और कभी इसका बात करता है। गुजरात में कितना मार मारा था बिहारियों को, आप सबको याद है। एक भी बिहारी नहीं बचे थे, ठेल ठेल के गृह मंत्री मारता था। राजस्थान में मारता था, बीजेपी और
लोगों की जब वहाँ सरकार थी शिवसेना तो कितने मारे जाते थे। आप याद करो दिल्ली में कितना मारे जाते रहे हैं, असम में मारे गए, मणिपुर में मारे गए। आप अभी जो कोरोना वायरस में हरियाणा में मारे गए, बिजली बिल पानी काट दिया। आप कभी सोचे हैं कि ज़िंदगी क्या होता है? और हमेशा गुजरातियों को ला करके आप, क्या बिहार में कोई बेटा बिहारी नहीं है क्या? आप संजय कुमार जी खराब हो गई है किडनी, पैसे की जगह इलाज नहीं हो रहा, ज़रूर मदद करेंगे। आप अपना मैसेज भेज दीजिए। जीते जी मरते दम तक किसी के बच्चे पैसे के अभाव में नहीं मरेगा, ये आप जानते हैं। और दुनिया को पता है मेरे दरवाजे से कोई नहीं लौटता। मैं बार बार कहता हूँ अमृत कुमार जनता आप पर भरोसा। आपको याद करिए अमृत जी, सेवा आश्रम की बात नहीं करूँगा। बचपन से जब 21 साल में MLA बना था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डिबेट हमेशा कोई ऐसी घटना आपके गांव में या आपके शहर में हुई हो वहाँ पप्पू ना पहुँचा हो, UPSC BPSC SSC में गोली नहीं लाठी नहीं खाया हो, नियोजित और ममता की आवाज़ ना उठाई हो, बाढ़ के लिए बचपन से ना लड़ा हो। कोरोना वायरस में आप अपनी स्थिति देख लीजिए। भरोसा करना तो आपको का, आप हमारे राजा हैं, मालिक हैं, तय तो आपको करना है। क्या आपको कहीं लगा कि पप्पू यादव के सेवा में, सेवक में कमी है? पटना का बाढ़ हो, कोरोना वायरस हो, आप उसको देख लीजिए। भाजपा का गुंडा गाड़ी पर क्या एक्शन लेंगे? गुड्डू जी, जनता एक्शन ले लेगी, चिंता मत करिए, आप घबराइए नहीं। आप है ना, आप एक्शन ले लीजिए, आप बहुत ताकतवर हैं। सूरज पर थूक फेंकने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। हमेशा काट कूट की राजनीति में मत रहिए, आप लंबी लकीर खींचिए। ये फितरत है इन गुंडाओं की, इसीलिए आप समाज निर्माण की बात करते हैं तो यहाँ तो बुद्ध को भागना पड़ा, हजरत हुसैन की कुर्बानी हुई, फांसी लेना पड़ा, कबीर को नहीं माना, शिव को जहर दिया। आप किस खेत और हम किस खेत की मूली हैं? राजू जी, कोई परेशानी नहीं है। कहाँ परेशानी है? जिनको परेशानी है उनसे पूछते नहीं हैं, उनको कहिए ना। मैं तो आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन हमारी औकात, क्या मैं बेहतर काम कर पाऊँगा? आप भी इसको सोच लीजिए। प्रदीप सिंह जी, आप जब सांसद थे, प्रदीप बाबू, आपको भी पता है पूर्णिया में 24 घंटा बिजली, पूर्णिया में न्याय, 24 घंटा पूर्णिया सेवा आश्रम, डॉक्टर की फीस का याद होगा आपको, सिंहेश्वर में टीचर, कितने ट्रेनें, पता नहीं आपको। अपने घर में वो गडकरी का वो बयान पढ़ लीजिएगा जिसने कहा था कि दुनिया में ऐसा MP नहीं देखा। आप सोमनाथ दादा का पढ़ लीजिएगा जब अवार्ड मिला। आप हर क्वेश्चन को देखिएगा कि हर दिन मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, उस इलाके के बारे में कोई ऐसी लड़ाई, चाहे महानंदा बिस्टिक की लड़ाई हो, चाहे छोटी सी छोटी घटना हो, चाहे माओवादी का घटना हो, चाहे उस इलाके में बेटियों को बेचने का सवाल हो, कोई लड़ाई आप उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। नवीन चौधरी जी, स्वास्थ्य की स्वयं सेवकों के रोजगार के लिए कुछ करिए। जरूर सर, मैं आपका आदर करूंगा, जरूर होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं जो सवाल था आपका आया हुआ था कुछ लोग, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि चुनाव पर आपकी क्या राय है, ज़रूर आप देंगे। क्या आप कहेंगे कि लड़ाई लड़नी चाहिए तो लड़ूंगा। यदि आपको 15 साल के बाद भी ऐसे लोग, बेशर्म लोग, नीतीश कुमार टाइप के लोग, जिसने अपनी सत्ता, सियासत, वोट के लिए कौन कौन से पाप कुकर्म न किए हों और उनके जीवन का कोई एक काम नहीं बचा हो, और सबसे ज़्यादा मज़दूरों पर, प्रवासी मज़दूरों पर, बच्चों पर हमला किया गया हो, व्यापारी डरा और सहमा हुआ हो, किसान की ज़िंदगी 2006 में MSP में बर्बाद कर दिया हो, और वो व्यक्ति 15 साल के बाद फिर से इंटर में आने की बात करता हो। 15 साल आपने पहले बड़े भाई को दिया, क्या स्वाद आप नहीं बदलना चाहते? नहीं लगता है। मैं कोशिश तो करूँगा एक विकल्प हो, लेकिन क्या विकल्प नहीं हो तो क्या बिना जाति धर्म के एक इंसान को
बिहार और बिहारियों को लेकर के चुनाव में जाना चाहिए कि नहीं, ये सवाल आपका है। चुनाव का माहौल नहीं है, वर्चुअल और डिजिटल में इंटरनेट कहीं नहीं है, बिजली नहीं है, IQ जब जनता के बीच होगा नहीं, माहौल कहाँ से बनेगा। जियो के माध्यम से बैक दरवाज़ा से पुनः सत्ता में लाने की तैयारी चुनाव आयोग की। कोई घर से नहीं निकलेंगे, आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। गरीबों और मिडिल क्लास के घर में टीवी और लैपटॉप नहीं है, आप सुनेंगे कैसे। तो वो तो आप समझें तरीके क्यों इस तरह के किए गए, मुझको नहीं पता, लेकिन चुनाव लड़ना आपको है। मैं आप पर भरोसा करता हूँ। मैं इस महापर्व के लोकतंत्र को बचाने में आपकी भूमिका होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिहार और बिहारियों को बचाने में आप आगे आएंगे। जिस शपथ पत्र के साथ मैं आपके बीच प्रतिज्ञा पत्र लेके आया हूँ, यदि आपको अच्छा लगे, आप एक एक लाइन पढ़िएगा, तो आप निश्चित रूप से जन अधिकार पार्टी के हर उस क्रांतिकारी साथियों को आप मदद करिएगा जहाँ पर हमारा गठबंधन या जन अधिकार पार्टी होगा। भरोसा रखिएगा कि 3 साल इस बिहार के नंबर 1 एशिया को करने में कोई कसर बाकी नहीं रखूँगा। मेरा डेडलाइन है। बहुत बहुत धन्यवाद।